short tricks for multiplication of two digit number. Okay, short trick for the multiplication of टू डिजिट्स। यानी आप 1 से 100 तक का ही मान के चलें कि 1 से 100 तक सारा मल्टीप्लाई इसी फॉर्मूले से होगा। लेट मी टेक अनदर पेन। सो फॉर एग्जाम्पल, एक तो बेसिक फॉर्मूला रहेगा, कस्टमाइज फॉर्मूला तो बेटा बहुत बने हुए हैं, जैसे 10 वाले, 50 वाले, 100 वाले, बट आपको बेसिक फॉर्मूला अगर आता है तो भी आपका ट्रिकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि एक बेसिक फॉर्मूला सिखाते हैं। मान लो 28 मल्टीप्लाई बाई 24 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक है, 28 24, 8 4 जा 32, 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 2 8 जा 16 यहां लिख देंगे, 2 4 जा 8 यहां लिख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक बॉक्स में रखेंगे। 8 और 16 जोड़ के 24 होता है, 24 को एक छोड़ के 4 लिख देंगे और 2 4 2 7 6, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम ये देखेंगे 37 मल्टीप्लाई बाई 39 कौन करेगा पहले? देखिए सेम फॉर्मूले से 37 39, इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, ये आ गया। 3 7 जा 21, 9 3 जा 27, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो 7 और 1 8 हो गया, 2 2 4 हो गया 48, एक को छोड़ के 8 लिख देंगे, 4 का 4 लिख देंगे, 3 8 और 6 14 14, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आगे जाएंगे। नंबर दीजिए कोई। अच्छा चलिए, 49 मल्टीप्लाई बाई 57। ठीक है, 49 57, ये ले जाएंगे। 7 9 जा 63, 5 4 जा 20। देखो दोनों नंबर लिख लिए। अब क्या करने का है? 7 9 5 जा 45 यहां लिख दो छोटा सा, 7 4 जा 28 यहां लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, ऐड भी कैसे करते हैं? 40 और 2 60, 5 65, फिर इसको दो भागों में तोड़ेंगे, 5 और 3 70 73 73, या सीधा ही 8 5 13 की 3 हंसी लाई 1 4 2 6 7 73 73, एक छोड़ के 3 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, ये आंसर आपको लग रहा होगा कि हम भी उसी मेथड में करेंगे, लेकिन आप जब 8-10 सवाल बनाएंगे उसके बाद आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, तब आप आंसर निकालेंगे, तब आपके आंसर बहुत फास्ट निकलेंगे। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक टू डिजिट नंबर की, और ये बहुत फास्ट तरीका है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, आंसर यही आएगा, आंसर में कोई दो राय नहीं, कोई वेरिएशन होगी। अप टू 100 डिजिट, 100 तो 3 डिजिट लगता है, तो आप ये समझ सकते हैं 100 का तो डबल जीरो ही लगाने हैं, तो 100 का तो वैसे ही आसान है, लेकिन अप टू 99 में अगर दो बड़ी डिजिट की अगर कैलकुलेशन करनी है तो दो डिजिट का मल्टीप्लाई इन्हीं तरीकों से होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। तरीके तो बहुत है, लेकिन आप बेसिक पे चलेंगे, जेनरिक पे चलेंगे, जो फास्टर तरीका है, तो आपको कस्टमाइज याद नहीं करने पड़ेंगे। मान लो 28 का स्क्वायर आया। ठीक है, तो इसका तरीका क्या? वही है, आप अगर इसी तरीके से जाएंगे, तो आपका जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, अब यही एक आप नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो आप ऐसे ही बनाएंगे सवाल, तो जैसे 39 का स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 39 मल्टीप्लाई बाय 39 करेंगे, यहां से इसको करेंगे, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, ये देखो ये दो आगे आगे ना। अब क्रॉस करेंगे, इसे बोलते हैं
क्रिस क्रॉस मेथड। ओके, इसको इससे करेंगे 27, इसको इससे करेंगे 27, 27 27 54 होते हैं ना, तो 54 को एक छोड़ के 4 और यहाँ 5 लगा देंगे। 8 से 12 2 कैरी 1 10 5 15, ये आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत फास्टेस्ट तरीका है। अगर आपको 2 डिजिट की कैलकुलेशन करनी है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। मैं आपको 3 डिजिट की कैलकुलेशन भी फास्टेस्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और देर आर अदर मल्टीपल ऑप्शंस ऑल्सो, तो हम एक दो ऑप्शंस को ऑप्ट करेंगे यहाँ पे। लेकिन आप ये समझिए, ये जेनरिक फॉर्मूला है, ये जेनरिक फॉर्मूले को मैंने रखा है और उससे मैं फास्टर कैलकुलेशन कर पा रहा हूं। और अगर आपको इस फॉर्मूले को छोड़ के आप बोल लेंगे कि मेरे को और शॉर्ट बताइए और शॉर्ट बताइए, तो बेटा उसमें याद बहुत करना पड़ेगा, शॉर्ट तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये नोट कीजिए, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। इसको दिमाग में रह के भी याद किया जा सकता है, मतलब इसको आपको कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे 8 8 जा 64 दिमाग में रख लिया, 2 2 जा 4 दिमाग में लिख, तो 464 तो एक वैल्यू होगी। फिर उसके बाद आप करेंगे कि यार 8 2 जा 16 16 32 हुआ, 32 को आप आखिरी के 2 डिजिट में आखिरी का डिजिट छोड़ के 32 ऐड करेंगे, आपका आंसर नॉर्मल कैलकुलेशन से, जहां पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, उससे फास्ट आएगा, करके देख लीजिएगा। ऑलराइट, ओके। है डक अप्रोच। तो स्पेशल फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि प्रीवियसली कि वो जेनरिक तरीका है। अब हम डक अप्रोच से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो ऐसा मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, ओके। तो इसके दो तरीके करने के, एक तो हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीका भी वो नॉर्मल नहीं है जो स्कूल में सिखाया जाता है, वो भी वो तरीका है जो मैंने सिखाया अभी। ये क्रिस क्रॉस मेथड, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, ये बना 20, एक को छोड़कर 20 लिख देंगे, 621, ये आंसर आ गया। अब डक मेथड क्या कहता है, अगर इन पीछे वाले दो चीज का सम 10 हो जाए, दिख रहा है 10 हो रहा है, और ये आगे वाले नंबर बराबर हो, दिख रहा है ये भी बराबर है 2 2, तो इसके आगे 7 3 जा 21 कर देंगे, और इसके जस्ट आगे एक नेक्स्ट नंबर लिख लेंगे जो है 3, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 6। तो ये आपका हो गया आंसर। तो यहां डक बनता है, इसलिए इसे डक मेथड करते हैं। 621 देखिए आ गया। तो ये एक स्पेशलाइज्ड तरीका है। एक और सवाल निकालते हैं। मान लो 49 और 41 है, ठीक है। इस तरीके से निकालिए, इन दोनों का सम 10 बनता है ना 10, और ये दोनों भी बराबर हैं, तो क्या अप्रोच हो जाएगी, 9 1 जा 9, ये तो हो गया 9, 0 9 हो गया ना। इस 4 से पहले एक नंबर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ही एक नंबर लिखेंगे 4 से आगे 5 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जो 20, ये आंसर आ जाएगा बेटा। चेक कर लीजिए, ओके। देखिए डक डक अप्रोच तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करूंगा। डक अप्रोच क्या होती है, अगर मान लो कोई नंबर पीछे वाले 10 बनाते हैं, ऐड करने से, देखो ये ऐड करने से 10 बन रहा है, ये वाले नंबर, और ये आगे वाले नंबर सेम होते हैं, तो जस्ट पीछे वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16, और आगे वाले जो नंबर है उससे आगे एक नंबर और फॉरवर्ड लिखा जाएगा 3, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डक की शेप बना रहा है, इसलिए इसे डक अप्रोच कहते हैं। अब आपको लगेगा कि यार ये तो मैं सीधा भी कर सकता हूं, कर तो सकते हैं, लेकिन अभी हम बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ, ये देखिए कुछ वर्ड, आप इनको सॉल्व कीजिए तब तक। ये सारे डक वाले बना रहा हूं।
बन गए। अब इनके आंसर कैसे निकलेंगे, देखिए अब आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, लेकिन डक अप्रोच से नहीं निकलेगा। देखो सारे डक अप्रोच बन रहे 7 3 10 2 2 बराबर, 7 3 10, 8 2 10, 6 4 10, 8 2 10, 9 1 10, 4 6 10। तो नॉर्मल तरीके से भी निकलेंगे, लेकिन डक अप्रोच है तो इजी हो जाएगा ना। 7 3 जाए, यहां पे कर देंगे 21, 2 का आ गया 3, एक आगे लेंगे ना, 3 2 जा 6, ये आंसर आ गया। 7 3 जा 21, 3 के आगे एक ले लेंगे 4, ये हो गया 12, ये आंसर आ गया। 8 2 जा कर देंगे 16, 8 के आगे ले 9, 8 9 जा 72, ये आंसर आ गया। 6 4 जा हो जाएगा 24, 9 के आगे एक ले लेंगे 10, 10 9 जा 90, ये आंसर आ गया। 8 2 जा 16, 7 के आगे एक ले लेंगे 8, 7 8 जा 56, ये आंसर हो गया। 9 1 जा 9, 9 को 2 डिजिट में लिखेंगे 09, 6 के आगे ले लेंगे 7, क्रॉस करेंगे 42, ये आंसर हो गया। 6 4 जा 24, 5 के आगे क्या आया 6, 6 5 जा 30। ओके, तो देखिए कितनी जल्दी आंसर आए। क्या इतनी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। तो ये वाला डक अप्रोच को याद कर लीजिए, जिसके पीछे वाले डिजिट 10 का सम बनाते हैं और आगे वाले डिजिट कॉमन होते हैं 2 डिजिट में। तो डक अप्रोच से उसका आंसर बहुत इजीली तरीके से निकल जाता है। ऑल राइट,